आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 18C और 18C का पहला सवाल है। कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का व्यास बराबर 14 डेसीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर 14 डेसीमीटर है और वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें त्रिज्या की है, तो त्रिज्या बराबर d/2 बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 60 डेसीमीटर। 60 डेसीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या आ गई 60 डेसीमीटर, वृत्त का व्यास का 14, क्योंकि व्यास का आधा जो है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर वृत्ताकार या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और पाई का मान 22/7। 8 त्रिज्या कितनी है 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर स्क्वायर ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल में हमें किसकी आवश्यकता होती है त्रिज्या की, और यहाँ पर व्यास दिया तो व्यास को आधा कर दिया तो क्या बन गई त्रिज्या बन गई। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर दफ्ती का क्षेत्रफल है 9 सही 5/8। 9 सही 5/8 ये दफ्ती का क्षेत्रफल है। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 9 72 5 77/8 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर देखिए किसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 77 इंटू 7 8 इंटू 22। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 का वर्ग और ये हो जाएगा 4 का वर्ग, या 7 सते 49 और 8 दूनी 16। तो आर स्क्वायर बराबर 7/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आर बराबर आ गया 7/4 डेसीमीटर। तो उस वृत्ताकार दफ्ती की त्रिज्या आ गई 7/4 और हमें ज्ञात करना है वृत्ताकार दफ्ती का व्यास। तो वृत्ताकार दफ्ती का व्यास बराबर 2r 2 इंटू 7/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 7 में दे देंगे बराबर 3.5 डेसीमीटर। उस वृत्ताकार दफ्ती का व्यास निकाला। अगला सवाल है 28 सेमी भुजा की लोहे की एक वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताना है और कितनी चादर बच रहेगी वो भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो 28 सेमी भुजा का वृत्ताकार चादर है, वर्गाकार चादर है 28 और 28, ये 28 सेमी भुजा की वर्गाकार चादर है। इससे बड़ा सा बड़ा समतली तवा इस तरीके से तवा तैयार करना है। बड़ा सा बड़ा तवा, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर है वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। तो वर्गाकार
चादर की भुजा बराबर वृत्ताकार समतली तवे का व्यास। यानी जो बर की भुजा है वो आपके तवे का क्या है, व्यास है। और बर की भुजा कितनी है, 28 और व्यास है d, तो d बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर d/2, डी r बराबर हो जाएगा 28/2, तो r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर उस तवे का त्रिज्या आ गई। अब हमें कह रहा है कि इस तवे का क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, 22/7, 14 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 चौको 56 और 14 चौको 56, 5 61, इतने सेमी स्क्वायर उस तवे का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कितनी चादर शेष बची, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर या वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 का स्क्वायर बराबर 28 × 28, 64 हासिल 6, 8 × 16, 16 32 और 6 हो जाएंगे 38, हासिल 3, 2 दूनी 4, 3 7, 784 सेमी स्क्वायर। तो पूरी चादर का क्षेत्रफल है 784 और इससे काट करके 616 सेमी स्क्वायर का क्या बनाया गया, तवा बनाया गया है। तो शेष चादर का क्षेत्रफल, शेष बची चादर का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल कितना है 784 और वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल 616। तो यहाँ पर 14 में से 6 गए 8, 7 7 में से 1 गया 6, 1 7 में 6 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा 168 सेमी स्क्वायर। इतनी चादर आपकी शेष बची है। तो सबसे पहले इसी सवाल को पुनः एक बार समझेंगे। एक वर्ग है, वर्गाकार चादर है लोहे की जिसकी भुजा 28 है, चारों भुजा 28 28 है। तो वर्गाकार चादर की भुजा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 28 हो जाएगी। तो वर्गाकार चादर की भुजा बराबर वृत्ताकार समतली तवे का व्यास। तो चादर की भुजा 28 और इसका व्यास d है, तो d बराबर 28 सेमी आ जाएगा। तो त्रिज्या बराबर d/2, त्रिज्या माने व्यास की आधी होती है, तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। त्रिज्या आ गई 14। फिर इसके बाद हम वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल निकलेगा 616। फिर इसके बाद वर्गाकार चादर यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आएगा 784। 784 में 616 घटा देंगे तो शेष बची चादर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर है चौथा। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 49 रुपये 50 पैसे है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड है, अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड, ये आपका साइन, ये रंगा हुआ भाग है। और इसकी जो भीतरी त्रिज्या है वो आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है इसकी भीतरी त्रिज्या। और इसके रंगवानी का जो खर्च है 15 पैसे प्रति सेमी की दर से
प्रति सेमी स्क्वायर की दर से 49.50 है। तो अर्ध साइन बोर्ड के रंगवाने का व्यय है 15 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से 49.50 इतना खर्च है इस अर्ध साइन बोर्ड के रंगवाने वाला व्यय है। और भीतरी त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दर खर्च आया है वो 49.50 है और उसकी दर क्या दे रखी है पैसे में। तो सबसे पहले आप बता लो कि 100 पैसे बराबर या 1 रुपए बराबर 100 पैसे की, 1 रुपए बराबर 100 पैसे की। तो 49.50 बराबर 49.50 इंटू 100 बराबर आ जाएगा 4950 पैसे आ जाएगा। ये रंगवाने का टोटल खर्च आ गया 4950 पैसे। तो यहां पर लिखेंगे कि 15 पैसे रंगवाने का व्यय है बराबर 1 सेमी स्क्वायर का। 15 पैसे अर्ध साइन बोर्ड पर रंगवाने का व्यय है, 15 पैसे अर्ध साइन बोर्ड पर, अर्ध साइन बोर्ड को रंगवाने का व्यय बराबर 1 सेमी स्क्वायर का है। इसलिए 1 पैसे खर्च आएगा, 1 पैसे खर्च आएगा 1/15 सेमी स्क्वायर का। टोटल खर्च कितना आया है 4950 पैसे रंगवाने का व्यय हो जाएगा 4950/15, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 330 सेमी स्क्वायर। इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया 330 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इस रंगे भाग का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब जरा अर्ध साइन बोर्ड के भीतरी भाग का क्षेत्रफल निकालो। अर्ध साइन बोर्ड के भीतरी भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटे 2, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और यहाँ पे आधा है तो पाई r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 14 बटे आपका आ जाएगा 2। 7 दूनी 14 से 14 काट दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 30 कितने सेमी स्क्वायर। तो ये 308 सेमी स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल आ गया और 330 ये रगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर भीतरी साइन बोर्ड का क्षेत्रफल और रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो 330 प्लस 308 बराबर 638 सेमी स्क्वायर। इस संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल लगा दें। तो संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटे 2। क्योंकि भीतरी अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर बटे 2, उसमें स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या है, पूरी त्रिज्या है कैपिटल R। तो अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल जो है वो 638 है। 22/7 इंटू r स्क्वायर
बटे 2, 2 से काट लो 11, तो ये आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 638 इंटू 7 बराबर 11 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 638 इंटू 7 बटे 11, 11 पचे 55, 11 के 88। तो आर स्क्वायर बराबर 8 से 56 की 6 हासिल 5, 7 बना 35 और 5 40, 406 सेमी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर बराबर √ 406, और ये 406 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल 406 का। सबसे पहले 2 दूनी 4, ये 4 हो गए, अंतराल 0,6 का, एक बार भी भाग लिया जाएगा, भाग लास्ट में बिंदी, भाग लास्ट में बिंदी, दशमलव लगा दी, यहाँ पे डबल 0 बढ़ा दी, एक बार 401 एकम 401, यहाँ पर बचा आपका 9, 9 1 फिर डबल 0 बढ़ा ली, यहाँ पर हो जाएगा 402। अब यहाँ पर 4 चौको 16, 4 बच्चे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 0, 4 चौको 16, यहाँ पर आ जाएगा 8 2 0 4, फिर इसके बाद 4 बचा, 0 बचा, 8 और 3, फिर डबल 0 बढ़ाई, 4 9 36 लगभग 9 आ जाएगा, एक आप इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20.15। तो आर बराबर आ गया 20.15 सेंटीमीटर। तो यानी कि अंदर से लेकर के बाहर तक की त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या आ गई 20.15 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो साइन बोर्ड की चौड़ाई बराबर है, लिखेंगे साइन बोर्ड की चौड़ाई बराबर बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर है। 20.15 माइनस 14 बराबर आ जाएगा 6.15 सेंटीमीटर। ये साइन बोर्ड की चौड़ाई है। फिर से पुनः एक बार सवाल को समझिए। कह रहा है कि एक अर्ध साइन बोर्ड के रंगवाने का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 49 रुपये 50 पैसे, यदि भीतरी अर्ध साइन बोर्ड की त्रिज्या 14 सेमी है तो बोर्ड की चौड़ाई याद करनी है। भीतरी त्रिज्या 14 है, ये आपकी O से लेकर के E तक है, और पूरी बाहरी त्रिज्या कैपिटल R O से लेकर के यहाँ B तक है। ठीक है, ये पूरी त्रिज्या कैपिटल R है, ये त्रिज्या स्मॉल r है। और अर्ध साइन बोर्ड में रंगवाने का ब्याज 15 पैसे प्रति सेमी की दर से 49 रुपया 50 पैसा है। भीतरी त्रिज्या आपकी स्मॉल r 14 है, तो 1 रुपए रंगवाने का खर्च कितना है, 1 रुपए बराबर 100 पैसे के 49.50 रुपए बराबर 49.50 इंटू 100 बराबर 4950 पैसे आ जाएगा। 15 पैसे अर्ध साइन बोर्ड के रंगवाने का ब्याज है 1 सेमी स्क्वायर का, 1 पैसे खर्च जाएगा, 1/15 सेमी स्क्वायर का 4950 पैसे खर्च है। 4950/15 बराबर 330 सेमी स्क्वायर के रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया। फिर इसके बाद आप साइन बोर्ड के भीतरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये भीतरी भाग और इसको जोड़ देंगे तो पूरे अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल दिया गया, तो संपूर्ण अर्ध साइन बोर्ड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो कैपिटल R से स्मॉल r वाली त्रिज्या को घटा देंगे तो ये साइन बोर्ड की चौड़ाई आ जाएगी। साइन बोर्ड की चौड़ाई जो है वो AB आपकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आज एक्सरसाइज 18C में 1 से लेकर के 4 सवाल तक आज पार्ट नंबर 1 में लगाना है, और आगे की जो सवाल है वो आप पार्ट 2 में लगाएंगे।